पिछले वीडियो में मैंने रिमाइंडर थ्योरम को स्टार्ट किया था और उसमें रिमाइंडर थ्योरम के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बात किए थे। और आज इस वीडियो में हम उसी कॉन्सेप्ट के बिहाइव पर एक दो क्वेश्चन को लेंगे, फिर आगे के कॉन्सेप्ट को देखेंगे। तो अगर आपने उस बेसिक कॉन्सेप्ट वाला वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन में दिया हुआ है, नहीं तो प्ले लिस्ट में जाकर के आप उस वीडियो को देख लें। तो आइए रिमाइंडर थ्योरम में आगे बढ़ते हैं। और अगर क्वेश्चन इस तरह से दिया रहे 53 प्लस 77 प्लस 61, अगर इस एक्सप्रेशन को 8 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो पिछले वीडियो में भी मैंने इस तरह के क्वेश्चन को लिया था, लेकिन वहां पर जो साइन था वो मल्टीप्लिकेशन का था। तो प्लस माइनस या मल्टीप्लिकेशन कोई भी फॉर्म में क्वेश्चन रहे, आप सेम तरीके से उसको बना सकते हैं। तो अगर यहाँ पर 8 से डिवाइड करें, सभी नंबर को अलग अलग डिवाइड करेंगे, तो अगर 53 को पहले 8 से डिवाइड करेंगे तो 53 के आसपास एक ऐसा नंबर देखेंगे जिसमें 8 का पूरा पूरा भाग चला जाए। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 56 जो है ऐसा नंबर है जिसमें 8 का पूरा पूरा भाग चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या आएगा, माइनस का 3 आएगा। अब यहाँ पर जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो पहले बेसिक कॉन्सेप्ट वाला वीडियो को देखें, फिर इस वीडियो को देखें। अब अगर 77 को 8 से डिवाइड करें तो 77 के आसपास एक ऐसा नंबर देखेंगे जिसमें 8 का पूरा पूरा भाग चला जाए। तो आप 80 को भी ले सकते हैं। 77 के बाद 80 एक नंबर है जिसमें 8 का पूरा पूरा भाग चला जाता है। ठीक है, और उसके पहले आप 72 को भी ले सकते हैं। तो जो मर्जी आपको ले सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो अगर 72 को लें, तो अगर 72 को लेंगे तो यहाँ पर जो रिमाइंडर आएगा वो प्लस का 5 आएगा। ठीक है, और अगर यहाँ पर 80 को लेंगे तो रिमाइंडर जो है वो माइनस का 3 आएगा। ये चीज आपको तब समझ में आएगा जब बेसिक कॉन्सेप्ट वाला वीडियो को आप देखेंगे। अब अगर 61 को 8 से डिवाइड करें तो 61 के आसपास ऐसा कौन सा नंबर है जिसमें 8 का पूरा पूरा भाग चला जाता है। तो आप कहेंगे 64 में 8 का पूरा पूरा भाग चला जाता है, जो 61 के नजदीक है। ठीक है, तो इस पोजीशन में जो रिमाइंडर आएगा वो माइनस का 3 आएगा, क्योंकि 64 61 से ऊपर है तो रिमाइंडर माइनस में आएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो तीनों रिमाइंडर आएगा सभी को जोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ पर जो साइन है वो प्लस का है। अगर इंटू का रहता तो इंटू कर दे। तो अब अगर इन सभी को आप जोड़ेंगे तो देखेंगे कि माइनस में 6 हो रहा है, -3 6 -6 और +5। इसका मतलब हुआ कि -1 मेरा रिमाइंडर आया। तो हम लोग का कभी भी फाइनल आंसर निगेटिव में नहीं होता है रिमाइंडर थ्योरम में। तो इसको पॉजिटिव में लाने के लिए क्या करते हैं कि जिससे डिवाइड कर रहे हैं उससे ये रिमाइंडर को माइनस कर देते हैं, क्योंकि ये भी मेरा रिमाइंडर ही आया है। 1 जो है मेरा रिमाइंडर आया, लेकिन ये निगेटिव रिमाइंडर है। तो आंसर कभी भी निगेटिव में नहीं देते हैं, पॉजिटिव में देते हैं। तो क्या करेंगे, जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसी से इसको माइनस कर देंगे। तो 8 - 1 = 7। तो जो फाइनल आंसर होगा वो मेरा 7 होगा। ठीक है, मतलब अगर इस एक्सप्रेशन को 8 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 7 आएगा। अब यहां पर क्या होता, अगर यहां पर एक ऐसा नंबर आ जाता जो 8 से बड़ा हो जाता तो क्या करते, फिर से उसको 8 से डिवाइड करते, क्योंकि जो रिमाइंडर मेरा होगा वो 8 से कम होगा। अगर हम 8 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 8 से ज्यादा नहीं हो सकता है। ठीक है, तो अगर यहाँ ज्यादा आ जाता 8 से तो एक बार फिर से डिवाइड कर दे। एक और क्वेश्चन को लेते हैं। अगर क्वेश्चन इस तरह से रहे 97 - 83, अगर इसको 11 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या बचेगा। तो शायद आप सोच रहे होंगे कि इसको तो सीधा ही माइनस करेंगे और 11 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर सामने आ जाएगा। तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, लेकिन आप वैसा तभी कर सकते हैं जब ये छोटा नंबर है। लेकिन अगर नंबर बहुत बड़ा बड़ा आ जाए और बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन रहे, तब आप उसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, और अगर करेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। वहां पर आपको यही मेथड को फॉलो करना पड़ेगा। तो अगर यहाँ पर रिमाइंडर निकालें तो दोनों को अलग अलग डिवाइड करना पड़ेगा। पहले 97 को डिवाइड करेंगे, फिर 83 को। तो 97 को अगर 11 से डिवाइड करें तो 97 के आसपास एक ऐसा नंबर देखेंगे जिसमें 11 का पूरा भाग चला जाए। तो आप आसानी से यहाँ पर देख सकते हैं कि 99 ऐसा नंबर है जिसमें 11 का पूरा भाग चला जाता है और वो 97 के करीब है। तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या आएगा, माइनस का 2 आएगा। ठीक है, जब भी नंबर से ऊपर आप चले जाएंगे तो रिमाइंडर माइनस में आएगा। ये चीज हम बेसिक कॉन्सेप्ट वाला वीडियो में बता चुके हैं। अब 83 के आसपास एक ऐसा नंबर देखें जिसमें 11 का पूरा भाग चला जाए, तो यहाँ पर आप या तो 77 को ले सकते हैं, नहीं तो फिर 88 को ले सकते हैं, जो मर्जी आपका ले सकते हैं। तो अगर यहाँ पर हम 77 को ही ले लें तो इस पोजीशन में जो रिमाइंडर बचेगा वो प्लस का 6 बचेगा, क्योंकि 77 83 से पहले आता है तो रिमाइंडर प्लस में आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर देखें तो ये माइनस का साइन है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये -2 और ये प्लस माइनस मिल करके माइनस का 6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा माइनस का 8। तो 8 मेरा रिमाइंडर नहीं हो सकता है। अगर प्लस में 8 आता तब मेरा आंसर हो सकता था, लेकिन माइनस में आया, इसीलिए इसको प्लस में करने के लिए क्या करेंगे कि जिससे भाग दे रहे हैं उसमें से इसको घटा देंगे, क्योंकि ये जो है रिमाइंडर आया ये निगेटिव रिमाइंडर आया। तो पॉजिटिव रिमाइंडर लाने के लिए जिससे डिवाइड करते हैं उसे माइनस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पॉजिटिव रिमाइंडर अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 11 - 8 = 3। इसका मतलब 97 - 83 को अगर 11 से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर आएगा वो प्लस का 3 आएगा। ठीक है, आप इसको चेक भी कर सकते हैं। अगर 97 में 83 को माइनस करें तो क्या होगा,
97 में अगर आप 83 को माइनस करें तो आपका जो आएगा वो 14 आएगा। अब 14 को आप देख सकते हैं कि 11 से अगर डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आपका 3 आएगा। 11 से अगर डिवाइड करें तो एक बार में जाएगा और यहाँ पर रिमाइंडर आपका क्या आया, 3 आएगा। यही आपका शेषफल आया। ठीक है, तो इस तरह से आप चीजों को कर सकते हैं और यहाँ तक का बात हम पिछले वीडियो में कर चुके थे। अब थोड़ा कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं और क्वेश्चन के लेवल को थोड़ा ऊपर करते हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चन इस तरह से दिया रहे 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल प्लस 6 फैक्टोरियल प्लस अप टू 100 फैक्टोरियल, अगर इस एक्सप्रेशन को 8 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो यहाँ पर तो सबसे पहले आपको फैक्टोरियल के बारे में मालूम होना चाहिए। तो अगर फैक्टोरियल का बात करें तो 1 फैक्टोरियल का मतलब होता है 1, 2 फैक्टोरियल का मतलब होता है 2 इंटू 1, 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 फैक्टोरियल का मतलब होता है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 5 फैक्टोरियल का मतलब होगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, और आप 5 फैक्टोरियल को इस तरह से भी लिख सकते हैं, 5 इंटू यहाँ से यहाँ तक को आप लिख सकते हैं 4 फैक्टोरियल, क्योंकि 4 फैक्टोरियल का मतलब ही ये होता है। ठीक है, तो आप फैक्टोरियल 5 को 5 इंटू 4 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं। इसके साथ हम आपको ये भी बता दें, फैक्टोरियल का साइन इस तरह से भी होता है और इस तरह से भी होता है। मतलब अगर 6 फैक्टोरियल लिखना है तो 6 फैक्टोरियल को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 6 फैक्टोरियल को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों एक ही चीज है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर रिमाइंडर निकालें तो यहाँ पर वही कॉन्सेप्ट को फॉलो करेंगे जो इसके पहले कर रहे थे। मतलब हर नंबर को अलग अलग 8 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले 1 फैक्टोरियल को अगर 8 से डिवाइड करें तो 1 फैक्टोरियल का मतलब होता है 1, तो 1 को जब 8 से डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर आएगा। तो अगर आपने बेसिक कॉन्सेप्ट वाला वीडियो को देखा होगा तो आपको मालूम होगा कि अगर 1 को 8 से डिवाइड करते हैं तो अगर 1 को 8 से डिवाइड करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे कि अगर 0 बार में लगावें तो 8 इंटू 0 0 होगा और जब यहाँ घटाएंगे तो रिमाइंडर आपका 1 आएगा। ऐसे भी एक चीज आप यहाँ समझ सकते हैं, अगर कोई छोटा नंबर को बड़ा नंबर से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमेशा यही नंबर आएगा। अगर 3 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 3 ही आएगा। कैसे, अगर देखिए 7 से 3 को डिवाइड करते हैं तो आप एक बार में भी नहीं लगा सकते, एक बार में ही 3 से ज्यादा हो जाएगा, तो आपको 0 बार में लगाना पड़ेगा। तो 7 इंटू 0 0 होगा और जब यहाँ माइनस करेंगे तो वापस यही 3 आपका नीचे आएगा। तो अगर कोई छोटा नंबर को बड़ा नंबर से डिवाइड करेंगे तो पॉजिटिव रिमाइंडर यही नंबर आपका आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर 1 को 8 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, प्लस का 1 आएगा। ठीक है, अब 2 फैक्टोरियल को डिवाइड करते हैं तो 2 फैक्टोरियल का मतलब भी 2 ही होगा, 2 इंटू 1 2, तो अगर 2 को भी 8 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 ही आएगा, क्योंकि 2 जो है 8 से छोटा है तो रिमाइंडर 2 ही आएगा। ठीक है, अब 3 फैक्टोरियल को अगर 8 से डिवाइड करेंगे तो 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 1 6, तो 3 फैक्टोरियल का मतलब 6 होता है, तो 6 को भी 8 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आपका प्लस का 6 आएगा। अब 4 फैक्टोरियल है तो 4 फैक्टोरियल को अगर आप डिवाइड करेंगे तो 4 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 2 24, 24 इंटू 1 24, तो 4 फैक्टोरियल का मतलब 24 होता है। अब आप देखेंगे कि जो 24 है वो 8 से एग्जैक्ट डिवाइड है। ठीक है, अगर आप 24 को 8 से डिवाइड करेंगे तो आप देख रहे हैं कि ये एग्जैक्ट डिवाइड है, तो रिमाइंडर क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो 4 फैक्टोरियल को 8 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारा 0 आएगा। आप ऐसे भी डिवाइड कर सकते थे, 4 फैक्टोरियल का मतलब होता है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो अगर आप इसको 8 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 2 बार में जाएगा और फिर ये 2 से 2 कट जाएगा, इसका मतलब ये एग्जैक्ट डिवाइड हो गया। ठीक है, तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। अब अगर 5 फैक्टोरियल को 8 से डिवाइड करेंगे तब क्या होगा, तो 5 फैक्टोरियल का मतलब होता है 120 120, और 120 भी 8 से कंप्लीट डिवाइड है, इसका मतलब है कि फिर से रिमाइंडर आपका 0 आएगा। आप इसको ऐसे भी देख सकते थे, देखिए ये 4 फैक्टोरियल का मतलब है और 5 फैक्टोरियल का मतलब हुआ आपका ये, तो यहाँ फिर से अगर आप 8 से डिवाइड करेंगे तो वापस फिर से तो ये दोनों से ये कट ही जाएगा, इसका मतलब है कि ये नंबर जो है कंप्लीट डिवाइड होगा। अब 6 फैक्टोरियल के बारे में अगर बात करें तो 6 फैक्टोरियल का मतलब ये होता है, तो वापस आपका 8 से जब डिवाइड करेंगे तो फिर से ये 2 नंबर इससे कट जाएगा, इसका मतलब है 6 फैक्टोरियल भी 8 से कंप्लीट डिवाइड होगा। तो फाइनली कहने का मतलब ये हुआ कि जब एक बार रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो अगले हर फैक्टोरियल पर रिमाइंडर 0 ही आएगा, क्योंकि अगर 4 फैक्टोरियल 8 से डिवाइड हो गया तो अगले हर फैक्टोरियल में 4 फैक्टोरियल शामिल रहेगा, इसका मतलब अगला हर नंबर उस नंबर से कंप्लीट डिवाइड होगा। तो एक बार जब रिमाइंडर 0 आना शुरू हो जाएगा तो अगले हर फैक्टोरियल में रिमाइंडर 0 ही आएगा, तो यहाँ भी रिमाइंडर 0 आएगा और यहाँ भी रिमाइंडर 0 ही आएगा। तो हमें केवल और केवल इतने से नंबर को कैलकुलेट करना था। ठीक है, आप क्या करेंगे, यहाँ सभी में प्लस का साइन है तो इन सभी को जोड़ देंगे, तो आपका देख सकते हैं 1 और 2 3, 3 और 6 9 आ गया। तो हमारा रिमाइंडर 9 हो सकता है क्या, तो रिमाइंडर 9 मेरा कब होता है, जब ये नंबर से ये छोटा आ जाता, जैसे यहाँ 7 आता 6 आ जाता, तब मेरा डायरेक्ट यहाँ पर आंसर आ जाता। लेकिन जैसे ही मेरा रिमाइंडर
इससे बड़ा आ गया, मतलब जिससे भाग दे रहे हैं उससे बड़ा आ गया, तो फिर से हमको इसको 8 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि रिमाइंडर कभी भी जिससे भाग देते हैं उससे बड़ा नहीं हो सकता है। तो यहाँ फिर से 8 से भाग देंगे, तो आप यहाँ देखेंगे 9 को 8 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आपका प्लस का 1 आएगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर हुआ। तो पहले तो आपको समझना पड़ेगा, और जब आप चीजों को अच्छे से समझ जाएंगे तो फिर आप बहुत जल्दी भी कर सकते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन को लेते हैं इसी तरह का। अगर क्वेश्चन इस तरह से रहे 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल प्लस 6 फैक्टोरियल प्लस अप टू 1000 फैक्टोरियल। ठीक है, तो अगर इस एक्सप्रेशन को 12 से डिवाइड करना है तब रिमाइंडर आपका क्या आएगा। ठीक है, तो सेम उसी तरह से करेंगे। सबसे पहले 1 फैक्टोरियल को अगर 12 से डिवाइड करें तो 1 फैक्टोरियल का मतलब 1 होता है, और 1 को जब 12 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर प्लस का 1 आएगा। अब 2 फैक्टोरियल को अगर 12 से डिवाइड करें तो 2 फैक्टोरियल का मतलब भी 2 ही होता है, तो 2 को अगर 12 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर प्लस का 2 आएगा। 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है 6, और 6 को 12 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आपका प्लस का 6 आएगा। 4 फैक्टोरियल का मतलब होता है 24। ठीक है, अब 24 12 से एग्जैक्ट डिवाइड हो गया, तो जब एग्जैक्ट डिवाइड होगा तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0। तो जब एक बार रिमाइंडर 0 आना शुरू हो गया तो अगले हर फैक्टोरियल पर रिमाइंडर 0 ही आएगा, क्योंकि अगर 4 फैक्टोरियल 12 से कंप्लीट डिवाइड है तो अगले हर फैक्टोरियल में फैक्टोरियल 4 शामिल है। इसका मतलब अगला हर फैक्टोरियल कंप्लीट डिवाइड होगा 12 से, तो रिमाइंडर हर फैक्टोरियल पर आपका 0 ही आएगा। तो हमें केवल इतने से चीजों को कैलकुलेट करना था। तो अब यहाँ क्या हो जाएगा, 1 और 2 3, 3 और 6 9, तो 9 यहाँ पर मेरा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, क्योंकि 9 जो है वो 12 से छोटा है, तो ये मेरा रिमाइंडर आ जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर रिमाइंडर बड़ा आ जाता 12 से तो एक बार और 12 को डिवाइड करते हैं, या फिर अगर यहाँ पर कोई पोजीशन में माइनस में आ जाएगा तो उसको प्लस में लाने के लिए क्या करेंगे कि जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसी से उसको माइनस कर देंगे, तो हमारा पॉजिटिव आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन को लेते हैं। अगर क्वेश्चन इस तरह से रहे 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल प्लस अप टू 100 फैक्टोरियल। अगर इस एक्सप्रेशन का यूनिट डिजिट निकालना है, मतलब अगर इस कैलकुलेशन को पूरा सोल्व करेंगे तो जो नंबर आएगा उसका लास्ट का डिजिट क्या होगा। अब देखिए, इस क्वेश्चन को देखने से आपको ऐसा लगेगा कि ये यूनिट डिजिट का क्वेश्चन है, लेकिन एक्चुअली में ये रिमाइंडर थ्योरम का क्वेश्चन है। कैसे, आइए एक चीज को आपको समझाते हैं। मान लिया जाए एक नंबर लिखा हुआ है 7856, और इस नंबर को हम 10 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। तो आप यहाँ पर देखेंगे 7 बार में लगेगा और यहाँ 8 आएगा। ठीक है, फिर 5 नीचे आएगा, 8 टाइम्स में लगेगा 80, फिर 5 आएगा, फिर यहाँ 6 आएगा, फिर 5 टाइम्स में लगेगा 50, और यहाँ पर रिमाइंडर आपका 6 आएगा। तो यहाँ पर आपको एक चीज समझना है कि किसी भी नंबर को जब 10 से डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर आता है वो इस नंबर का लास्ट डिजिट ही आता है, क्योंकि जब आप 10 से भाग देंगे ना तो हमेशा 70 80 50 इस तरह से आएगा, मतलब लास्ट में एक 0 आपका आएगा ही। तो जब यहाँ माइनस करेंगे तो लास्ट का ही डिजिट बचेगा। ठीक है, तो किसी भी नंबर को जब 10 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आपका उस संख्या का लास्ट डिजिट ही आता है। उसी प्रकार से अगर किसी नंबर को आप 100 से डिवाइड कर रहे हैं तब उसका जो लास्ट डिजिट आएगा वो उस संख्या का लास्ट का ही 2 अंक आएगा। जैसे अगर कोई नंबर लिखा हुआ है 7895, ठीक है, और इसको अगर हम 100 से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर आएगा यही इसका लास्ट का 2 अंक आएगा 95। तो अगर किसी नंबर का यूनिट डिजिट निकालना है, मतलब लास्ट का अंक निकालना है, तो हम कुछ नहीं करेंगे, उस नंबर को 10 से भाग कर देंगे, क्योंकि 10 से भाग करने पर उस नंबर का लास्ट डिजिट ही बचता है। ठीक है, और अगर किसी कैलकुलेशन का लास्ट का 2 डिजिट निकालना है तो हम उस कैलकुलेशन को 100 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकाल लेंगे, क्योंकि जब किसी नंबर को 100 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर जो है वो उस संख्या का ही लास्ट 2 डिजिट आता है। तो जब भी हमें लास्ट का 2 अंक निकालना है तो 100 से डिवाइड कर देंगे, लास्ट का 1 अंक निकालना है तो 10 से डिवाइड कर देंगे, और अगर कभी आपको ऐसा जरूरत आ जाए कि लास्ट का 3 अंक निकालना है तब आप उसको 1000 से भी डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर अगर इस एक्सप्रेशन का हमको यूनिट डिजिट निकालना है, लास्ट का अंक, तो हम इस एक्सप्रेशन को 10 से डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम इसको 10 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालें तो जो रिमाइंडर आएगा वो कुछ और नहीं बल्कि इस एक्सप्रेशन का लास्ट का अंक ही आएगा। तो अगर हम इसको 10 से डिवाइड करें तो फिर से बारी बारी डिवाइड करेंगे। तो अगर 1 फैक्टोरियल को पहले 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर प्लस का 1 आएगा, 2 फैक्टोरियल को अगर 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर प्लस का 2 आएगा, 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है 6, तो 6 को 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर प्लस का 6 आएगा, 4 फैक्टोरियल का मतलब होता है 24, तो 24 को अगर 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आपका प्लस का 4 आएगा। ठीक है, अब 5 फैक्टोरियल का मतलब होता है 120 120, और 120 जो है 10 से एग्जैक्ट डिवाइड है। इसका मतलब है कि 5 फैक्टोरियल में अगर 10 का भाग देंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा।
आएगा। अब इसके बाद जो अगला 6 फैक्टोरियल होगा उसमें भी 5 फैक्टोरियल शामिल होगा, इसका मतलब 6 फैक्टोरियल भी 10 से कंप्लीट डिवाइड होगा, तो अगले हर फैक्टोरियल में रिमाइंडर 0 ही आएगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर इसको कैलकुलेट करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 1 और 2 3 और 6 9, 9 और 4 13। ठीक है, तो ये 13 जो आया ये मेरा रिमाइंडर नहीं आया, क्योंकि यहाँ पर हम लोग 10 से डिवाइड कर रहे हैं, तो रिमाइंडर जो है 10 से छोटा आएगा। तो क्या करेंगे, यहाँ पर इसको 10 से फिर से डिवाइड कर देंगे, तो जब आप 13 को 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आपका क्या आएगा, 3। इसका मतलब है कि अगर इस एक्सप्रेशन का लास्ट का अंक पूछा जाए तो आपका 3 आएगा, क्योंकि इसको 10 से भाग दिए तो रिमाइंडर 3 आया। तो जब किसी नंबर को 10 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर जो आता है वो लास्ट का ही अंक आता है। ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन का जो लास्ट का डिजिट होगा वो 3 होगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक के चीजों को आप समझ पाए होंगे, और अगले वीडियो में हम कॉन्सेप्ट को और थोड़ा आगे बढ़ाएंगे और क्वेश्चन के लेवल को भी आगे बढ़ाएंगे और डिफरेंट तरह के क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करेंगे। और ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए और अपने सभी दोस्तों के बीच में